जबलपुर के चुंगी नाका में देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें तेज रफ्तार हाईवा ने एक टू व्हीलर सवार छात्र को रौंद दिया। मृतक की पहचान हर्ष मिश्रा के रूप में हुई है, जो निजी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। ये हादसा रात करीब 11 बजे हुआ, जब रेत से भरा हाईवा युवक की बाइक को जोरदार टक्कर मार दिया। घायल अवस्था में हर्ष को तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। इस घटना के बाद पुलिस ने हाईवा MP 20 HB 9701 को जब्त कर लिया है और माढ़ोताल थाना क्षेत्र की पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हम लोगों को 11 बजे करीब छोटे भाई ने उसके फ़ोन लगाया तो एक्सीडेंट हो गया। चुंगी नाका पे एक्सीडेंट हुआ है। एक ट्रक वाले ने बाइक के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। हर्ष मिश्रा पढ़ाई करते थे ये लक्ष्मीबाई साहू कॉलेज में, जो चुंगी नाका के वहीं रहते हैं, तो अपने रूम पर जा रहे थे। कल रात में एक 11 बजे के आसपास सड़क हादसा एक्सीडेंट हुआ था। उस हर्ष मिश्रा नाम का लड़का है, यहीं पढ़ता है वो रह के, और उसका सड़क हादसे में मृत्यु हो गई है, जिसकी यहाँ मेडिकल लेके आए थे। मेडिकल में डॉक्टरों ने उसको चेक किया तो मृत घोषित कर दिया है, और उसके वारसानों के हम कथन वथन ले रहे हैं। बाकी जानकारी अभी क्लियर नहीं है। जबलपुर के तिलवारा थाना अंतर्गत नेशनल हाईवे पर एक तेज रफ्तार किया कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार डिवाइडर को तोड़कर सड़क किनारे खाई में गिर गई, जिससे कार के फरकच्चे उड़ गए। इस हादसे में सवार 2 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने तेज धमाके की आवाज़ सुनकर मौके पर पहुंचकर बड़ी मुश्किल से घायलों को कार से बाहर निकाला और उन्हें तत्काल उपचार के लिए मेडिकल अस्पताल भेजा। घायल अरूज मिश्रा और अशोक सेन हैं। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कार में कौन कौन सवार था और दुर्घटना कैसे हुई। आज सुबह करीबन 10:30 बजे थाने पे सूचना प्राप्त हुई थी कि किया शोरूम तिलवारा रोड पर एक कार का एक्सीडेंट हो गया है। सूचने पे स्टाफ पहुंचा। जो एक किया कार थी जो तेज़ रफ्तार से जा रही थी, जो अनियंत्रित होकर पलट गई थी, जिसमें कार सवार 2 व्यक्ति अशोक सेन और अरुण मिश्रा घायल हो गए थे, जिन्हें इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल पहुंचाया गया। ये किस तरफ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? अभी प्रारंभिक जांच में ये पता चला है कि ये मेडिकल तरफ से आ रहे थे, तिलवारा घाट साइड जा रहे थे। किस स्पीड में थी कार, क्या कुछ? अभी इसमें जांच की जा रही है, गवाहों से पूछताछ की जा रही है। सबके द्वारा भी बताया गया है गाड़ी थोड़ी तेज रफ्तार में थी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में ओमती थाना क्षेत्र के पुराने बस स्टैंड पर शनिवार रविवार की रात बदमाशों ने 32 वर्षीय विकास पटेल उर्फ विक्की की हत्या कर उसका शव जला दिया। विकास, जो नया मोहल्ला का निवासी था, आपराधिक प्रवृत्ति का था और उसके खिलाफ कई मामले दर्ज थे। पुलिस ने 2 सिक्योरिटी गार्ड हेमराज सरिया और ज्ञानी सिंह ठाकुर को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि विक्की नशे में गाली गलौज कर रहा था, जिसके बाद उन्होंने उसे मारा और शव को जलाने का फैसला किया। कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने जबलपुर में अंबेडकर चौक से अब्दुल हमीद चौक तक 7 किलोमीटर लंबी पदयात्रा निकाली, जिसमें उन्होंने फ्लाईओवर के स्वरूप में बदलाव की मांग की। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र विकास से अछूता रह गया है और फ्लाईओवर का निर्माण अंबेडकर चौक से शुरू होना चाहिए। घनघोरिया ने 2019 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद ये कार्य रुक गया। उन्होंने मंत्री राकेश सिंह से सुझाव दिया कि फ्लाईओवर का मार्ग संशोधित किया जाए, ताकि हाईकोर्ट की हेरिटेज बिल्डिंग और अंबेडकर जी की प्रतिमा को नुकसान ना पहुंचे। फ्लाईओवर ब्रिज की मांग को लेकर बहुप्रतीक्षित जो 2019 का प्रस्तावित है, 2020 और 2022 2 बार रिवाइज एस्टीमेट के साथ, मैप के साथ, जब ये सारी चीज़ें की तैयारी हो गई, सरकार बदलने के बाद इसको रोका गया है। और राजनीतिक कुटिलता, राजनीतिक चतुराई के कारण अब इसको बदला जा रहा है। हाई कोर्ट के सामने से, ऋषि रेजेंसी से, रेलवे ग्राउंड के पास ऋषि रेजेंसी से इसको शुरू करने की बात कही जा रही। हाई कोर्ट के सामने से होते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के ऊपर से घमापुर से मंडी मदार टेकरी से शहीद अब्दुल हमीद चौक से आधार ताल तक की बात कही जा रही है। हमारा आग्रह ये है कि इसमें सरकार की कोई चाल तो नहीं है, कोई साजिश तो नहीं है। हाई कोर्ट की प्राइवेसी, हाई कोर्ट की सिक्योरिटी और हाई कोर्ट की हेरिटेज बिल्डिंग का बहाना करके इसको रोकने की सब मंशा तो नहीं है। एक बार किसी को भेज के कोर्ट में एप्लीकेशन लगाए
और पीछे के दरवाजे से स्टे करा के इसको लंबे समय तक डालने की मंशा तो नहीं, ये साजिश है। दूसरी साजिश है कि संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ करने की साजिश तो नहीं है, जबकि ट्रैफिक का लोड उतना यहाँ नहीं है जो इस तरफ है। यदि बड़ा फ्लाईओवर ब्रिज बनाना है तो आप बाकायदा जो मदन महल से शुरू हुआ दमोह नाका तक उसको आगे बढ़ा दें अब्दुल हमीद चौक तक, और उसको फिर सीधे ले जाए आधार ताल तक, यहाँ कैट बिल्डिंग के सामने से ले जाए, तो कम से कम हमारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। जबलपुर जिले में धान उपार्जन को लेकर निजी वेयरहाउस संचालकों ने पनागर विधायक इंदु तिवारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने प्रशासन द्वारा पूर्व का किराया ना दिए जाने और उचित किराया नहीं मिलने की शिकायत की। संचालकों का कहना है कि इससे उन्हें बैंक और अन्य आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अगर कोई संचालक अपना वेयरहाउस नहीं देना चाहता तो उनके खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है, जबकि प्रशासन के पास 25 सरकारी वेयरहाउसेस हैं जिनमें एक भी बोरी नहीं रखी गई है। विधायक इंदु तिवारी ने आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं का परीक्षण कर समाधान निकाला जाएगा। क्या समस्या है? वेयरहाउस वालों ने आज लगभग 2-3 समस्याएं जो प्रमुख रूप से हैं वो बताई कि इनने 25 रुपये में सहमति दी है और वो सहमति के लिए ये लोग चाबी देने तैयार हैं, किंतु एक कोई वेयरहाउस है उसके खिलाफ FIR हुई है। उस FIR किस परिस्थिति में हुई वो भी देखने की आवश्यकता है। किंतु प्रश्न भी एक ये आता है कि क्या शासकीय वेयरहाउस लगभग 25 हैं, क्या उनमें एक भी बोरा धान आई है कि नहीं? ये तर्क इनके महत्वपूर्ण हैं और प्रशासन एक तरफा कार्रवाई न करे, इसके लिए ये लोग हमारे पास आए हैं। हम निश्चित रूप से इसको उचित स्थान में इस विषय को उठाएंगे और जो उन्होंने ज्ञापन दिया निश्चित रूप से ऐसा भी एक जानकारी दी है कि 3 वर्ष से इनको भुगतान नहीं मिला, 1 रुपया भी नहीं मिला और बैंक वालों के इनके ऊपर दबाव है। बड़ी असहज स्थिति ये बता रहे, इसका हम परीक्षण कर रहे और उचित स्थान पर इस बात को हम रखने का प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से हमारी उपार्जन की प्रक्रिया है, जो किसान भाइयों का जो अनाज आता है इसको न रखने में असुविधा हो न हमारे विभाग को असुविधा हो, ये हम इस मामले को इसका परीक्षण करके इस काम को आगे बढ़ाएंगे और निश्चित रूप से 1-आध हफ्ते के अंदर इसका परिणाम लाएंगे। जब तक इनने एक और बात बोली कि जब तक अगर ये निराकरण नहीं हो पाता है, प्रशासन हमारी बात नहीं समझ पाता है, तो इनके स्वयं के 25 वेयरहाउस हैं, इसमें माल रखने का काम करें। ये तर्क जो इनने दिए हैं, हम इन तर्कों का परीक्षण कर रहे हैं। इनने कहा कि आज उपार्जन में हमारे ऊपर FIR हो रही है, किंतु इनके स्वयं के वेयरहाउस में कुछ भी माल नहीं आया। तो ये तकनीकी कहाँ पे खामियां हैं, इसको हम लोग दूर करने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे।